Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to another lecture of this series, which is mainly concerned with the lecture series on electrostatics. Dear viewers, हम previously discuss कर चुके हैं about Gauss's law और हमने दो applications Gauss's law की discuss कर चुके हैं, two applications of Gauss's law. फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हालो चार्ज स्फीयर। दूसरी एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था। आज हम गॉसेस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं और वो मैंने आपके सामने यहाँ पर नोट डाउन कर दी है कि हाउ कुड वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। डियर व्यूवर्स, अगर थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक्स का में थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक को अगर हम रिवाइज कर लें तो प्रीवियसली भी हमने यही चीज पढ़ी थी। वहां पर हमने सिर्फ एक शीट की बात की थी। आज हम दो जो है चार्ज प्लेट्स की बात करेंगे और दोनों चार्ज प्लेट्स क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। अच्छा, अब बात आती है कि प्रीवियस हमने इनफाइनाइट शीट की बात की। तो डियर व्यूअर्स, हम यहाँ पर वही केस डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर भी इनफाइनाइट शीट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें, लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक। टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा कि हमारे पास कोई भी दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं उनको ड्रॉ करना चाहूंगा कि हमने कहा कि ये हमारे पास एक चार्ज प्लेट है। इसी तरीके के साथ हमारे पास एक दूसरी चार्ज प्लेट भी होगी, लेकिन ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि चार्ज प्लेट्स क्या होनी चाहिए, अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होनी चाहिए। तो ये हमारे पास दो जो है चार्ज प्लेट्स आ गई। हमने कहा कि ये प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट को हम नेगेटिव चार्ज का नाम दे देते हैं। और इन्हीं प्लेट्स के दरमियान में एक पॉइंट हम बना देते हैं और हमें उस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट को पॉइंट पी का नाम दे देते हैं। इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। तो अगर आप चार्ज प्लेट्स को एक मरतबा देख लें तो हमें पता है कि इस चार्ज प्लेट्स के दरमियान में ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और इसको हम यहाँ पर एज ए नेगेटिव चार्ज प्लेट कंसीडर करते हैं। डियर व्यूवर्स, हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्लेट्स आपस में एक दूसरे के जो है आमने सामने रखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो पॉजिटिव चार्ज से पास करेंगी और कहाँ की तरफ जाएंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। इसी तरीके के साथ हम इसका डायरेक्शन बना देते हैं ताकि जो फील्ड लाइंस बननी चाहिए वो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट से निकलनी चाहिए और नेगेटिव प्लेट की तरफ बननी चाहिए। अब इन दो प्लेट्स के दरमियान में एक पॉइंट है जिस पॉइंट को हमने पॉइंट पी का नाम दिया था। उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब इस पॉइंट में हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, वो सबसे पहले हमें एक ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे पास टू पैरेलल जो है मेटालिक प्लेट्स होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं ये चीज नोट डाउन करूंगा ताकि इनकी बुलेट पॉइंट्स में ये चीजें आपके लिए क्लियर होती जाए। हमारे पास दो मेटालिक प्लेट्स होंगी और दो मेटालिक प्लेट्स हमारे पास क्या होंगी, ऑफ इनफाइनाइट जो है एक्सटेंट की बननी चाहिए। मतलब दोनों की जो लेंथ होनी चाहिए वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। प्रीवियसली बता चुका हूं कि मैं यहाँ पर इनफाइनाइट शीट को नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास फाइनाइट स्पेस है। तो टू मेटालिक प्लेट्स होनी चाहिए जो इनफाइनाइट एक्सटेंट पर होनी चाहिए। दोनों को हम जो सेपरेट करेंगे यानी दोनों में जो हम गैप रखेंगे वो वैक्यूम में रखेंगे, सेपरेटेड बाय वैक्यूम। तो ये चीज भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि हम ज्यादातर जो चीजें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो हम डिस्कस करेंगे वैक्यूम के केस में। तो दोनों चार्ज प्लेट्स को हमने सेपरेटेड कर दिया। किसमें सेपरेटेड कर दिया, सेपरेटेड बाय वैक्यूम। वैक्यूम में हमने उसको सेपरेट करवा दिया। अब जो चीज हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है वो इन प्लेट्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको इस प्लेट्स की फॉर्मेशन में दे सकता हूँ। डियर व्यूवर्स, ये जो आपको प्लेट्स नजर आ रही हैं दर हकीकत मैंने आपके सामने इसकी ये टू डायमेंशनल विजुअलाइजेशन बनाई है। ये टू डायमेंशनल विजुअलाइजेशन है, लेकिन दर हकीकत ये टू डायमेंशनल नहीं है। ये प्लेट्स थ्री डायमेंशनल बनती हैं। अब ये प्लेट्स थ्री डायमेंशनल कैसे बनती हैं, जरा इस चीज को थोड़ा सा गौर से देख लेट मी क्लियर दिस वन। अब आप इस चीज को मैं यहाँ पर जो है वो क्लियर करवाऊंगा। मैं यहाँ पर दो मेटालिक प्लेट्स की बात कर रहा था और दो मेटालिक प्लेट्स की फॉर्मेशन आपके सामने बनी पड़ी है। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशंस को हम मेटालिक प्लेट्स के केस में ही डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक 3D व्यू दिखाया है आपको ऑफ दीज चार्ज प्लेट्स।
इन चार्ज प्लेट्स का ये हमारे पास क्या है, 3D व्यू बनेगा। अब ये एक चार्ज मेटालिक प्लेट है, आप इस मेटालिक प्लेट को देख लें, ठीक है, और ये भी एक चार्ज मेटालिक प्लेट। अब इन पर चार्जेस की सपोजिशन भी मैंने रखी है कि इस पर +Q चार्ज है, इस पर -Q चार्ज है। ये सपोजिशन आप छोड़ दें, वोल्टेज और जीरो वाला केस हमें छोड़ दें, सिर्फ मैं प्लेट्स की थोड़ी सी कंसंट्रेशन बता देता हूँ आपको कि ये प्लेट्स किस कंडीशंस में बनी होती है। डियर व्यूअर्स, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये 3D व्यू है इसका। 3D व्यू कैसे है, आप इसको देख सकते हैं एक मरतबा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख लें अभी आप, ये इसका क्या है, ये 3D विजुअलाइजेशन है किनकी, इन मेटालिक चार्ज प्लेट्स की। और इन मेटालिक चार्ज प्लेट्स में अगर हम फील्ड लाइंस को देखें तो आपको बीच में ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं। तो ये जो ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही हैं, दर हकीकत ये क्या है, ये फील्ड लाइंस है। और ये कहाँ से पास होंगी, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अब इस 3D व्यू को मैं वहां पर ड्रॉ नहीं कर सकता, इस रीजन की वजह से मैंने आपके सामने एक 2D व्यू बनाया है। और जब 3D व्यू को हम 2D व्यू में कन्वर्ट करेंगे तो जो चार्जेस हो जाएंगी वो इनर सरफेस ऑफ प्लेन आ जाएंगी, उस प्लेट के इनर सरफेस पर आ जाएंगी ऐसे, मतलब बाहर की तरफ। वैसे होती अंदर ही है, लेकिन जब इसका 2D व्यू बनाएंगे ना तो वो इनर सरफेस ऑफ प्लेट्स की तरफ चली जाएंगी। तो चार्जेस हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जो कंसंट्रेटेड होंगे, वो इनर सरफेस ऑफ द प्लेट्स पर बनेंगे, सरफेस के इनर प्लेट्स पर बननी चाहिए इन केसेस में। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दी जो इन मेटालिक चार्ज प्लेट्स के केस में मैं डिस्कस करना था। तो ये 2D व्यू मैंने आपके सामने बनाया है। उसके बाद हमारे पास 2 मेटालिक चार्ज प्लेट्स हैं। तो याद रखिएगा, एक को हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया था, एक को हमने नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया था। अच्छा, इस पॉइंट को भी मैं नोट डाउन कर देता हूँ कि जो चार्जेस होनी चाहिए वो चार्जेस कहाँ पर हमारे पास स्प्लिट होती हैं, वो चार्जेस हमारे पास होंगी इनर सरफेस ऑफ प्लेट्स, है ना। जो हमारे पास प्लेट्स है उनके इनर सरफेस पर बननी चाहिए, और वो विजुअलाइजेशन मैंने आपको दिखा दी, इनर सरफेस ऑफ प्लेट्स। अब इसी तरीके के साथ हमें कहा गया कि ये जो फील्ड लाइंस बनेंगी उसका डायरेक्शन भी हमें बता दें। तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो ऑलवेज फ्लो करेंगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू दी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं फील्ड लाइंस का आपको डायरेक्शन बता दूं यहाँ पर फील्ड लाइंस का, तो फील्ड लाइंस का यहाँ पर डायरेक्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डायरेक्शन बनेगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे और कहाँ पर जाएंगे फील्ड लाइंस, नेगेटिव चार्ज की तरफ बनेंगे। तो ये एक सिंपल सी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम इन चार्ज प्लेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि आपको इस चार्ज की कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी कि दर हकीकत ये चार्ज जो मैं इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की सपोजिशन हम डिस्कस कर रहे हैं उनको हम किस तरीके से डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, ये प्लेट्स 3D व्यू में बनती चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर 3D नहीं बना सकते, तो इस रीजन की वजह से मैंने आपको 2D व्यू दे दिया है इन केसेस का। अब डियर व्यूवर्स, हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया कि आपको ये जो फिगर नजर आ रही है इस फिगर को आप टेढ़ा कर दें, ऐसे मोड़ दें। ठीक है, इस फिगर को हम मोड़ देंगे। अगर हम इस फिगर को मोड़ दें या इसे पॉजिटिव चार्ज ऊपर कर दें, तो अगर मोड़ देंगे तो पॉजिटिव प्लेट ऊपर की तरफ आएगी और नेगेटिव प्लेट नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, अब अगर इसकी फिगर में आपको दिखाना चाहूँ तो ये फिगर भी मैं आपको दिखाऊंगा इस केस में। आप देख लें कि ये जो है वो फिगर किस तरीके से बनती है। देख लें, ये अभी आपके बुक में ये फिगर बनी पड़ी है, इसको देख लें। यानी वही सेम सपोजिशन थी जो भी मैंने आपको समझाई कि हमारे पास प्लेट जो थी वो इस फॉर्मेशन में बनी पड़ी थी। ये पॉजिटिव प्लेट थी। इसी तरीके के साथ ये हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट है, तो हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो पॉजिटिव प्लेट ऊपर चली आएगी और नेगेटिव प्लेट नीचे चली आएगी। तो यहाँ पर इस फिगर को देखें, इस फिगर में भी यही सपोजिशन है, यानी फिगर आउट से में हमने उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा कर्ल कर दिया। तो ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस भरी हुई हैं ऐसे इस तरीके के साथ। याद रखिएगा, ये इनर सरफेस की हम बात कर रहे हैं, अंदर वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास कौन सी चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस। फील्ड लाइंस का आप डायरेक्शन देख लें, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज आप देख सकते हैं। ये सारी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बनी पड़ी है। अब हमें कहा गया कि इनके दरमियान में कोई ना कोई एक छोटी सी पॉइंट है, कहीं पर भी बन सकती है, एट द सेंटर बना दें या किसी भी पॉइंट पर, किसी भी लोकेशन पर। उस पॉइंट पी पर हमें क्या चाहिए, उस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। अब उस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम यूज करेंगे गॉसेस लॉ फॉर डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझा दी प्लेट्स की, जो दो फिगर्स आपके बुक में बनी पड़ी है। तो चलें हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई गॉसेस लॉ में हमने क्या पढ़ा था, कि गॉसेस लॉ में कौन कौन सी जो है कंडीशंस हम डिस्कस करते हैं। तो चलें, आई हैव टू क्लियर दिस वन।
आई होप कि आपने इस चीज को नोट डाउन किया होगा। तो मैंने इसको क्लियर ऑल ड्राइंग्स करना है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सरफेस होना चाहिए, अगर गासेस लॉ को डिस्कस कर रहे हैं तो गासेस लॉ में हमारे पास सरफेस होना चाहिए गाशियन सरफेस। ठीक है, गाशियन सरफेस के लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, वो आई होप कि आपको याद होगा। थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि गाशियन सरफेस में हमने क्या पढ़ा था कि गाशियन सरफेस मस्ट बी ए 3D सरफेस। गाशियन सरफेस एक 3D सरफेस होना चाहिए एंड गाशियन सरफेस मस्ट बी क्लोज सरफेस। फिर वो स्पेयर भी हो सकता है, फिर वो जो है ना 3D रेक्टेंगल भी बन सकता है, 3D बॉक्स भी बन सकता है, कोई फॉर्मेशन भी हमें दे सकता है। लेकिन हम जो गाशियन सरफेस चूज करते हैं, हम वो गाशियन सरफेस चूज करते हैं जिस सरफेस को हम इजीली डिस्कस कर सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो गाशियन सरफेस डिस्कस करने वाले हैं वो गाशियस सरफेस डियर व्यूअर्स हमारे पास होगा एक हालो बॉक्स। एक बॉक्स होगा हालो बॉक्स। अब हालो वर्ड की मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूँ कि ऐसे एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर कुछ भी ना हो। अगर सॉलिड कहूंगा तो अंदर कुछ नहीं कुछ जो है ना प्रेजेंट होगा सॉलिड स्ट्रक्चर्स। तो हॉलो बॉक्स की अगर बात की जाए तो हॉलो बॉक्स का मतलब क्या है कि 3D बॉक्स की रिप्रेजेंटेशन होगी, लेकिन अंदर से वो क्या होगा, बिल्कुल खाली होगा। तो वो 3D बॉक्स भी बन जाएगा और क्लोज भी बन जाएगा। इसकी फिगर अगर मैं आपको दिखाऊं तो काइंडली आप देख लें कि ये हमारे पास एक हॉलो बॉक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में डियर व्यूवर्स हम इसे क्यूबॉइड का नाम भी देते हैं। मैथमेटिक्स में हम इस चीज को क्यूबॉइड का भी नाम देते हैं। तो क्यूबॉइड की रिप्रेजेंटेशन भी यही बनती है हमारे पास। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक 3D हॉलो बॉक्स है। ठीक है, 3D हॉलो बॉक्स। हमें क्या करना है, इस 3D हॉलो बॉक्स को वो जो मैंने आपको दो प्लेट्स दिखाई थी पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच में रखना है। लेकिन उनकी अरेंजमेंट समझाऊंगा कि इस बॉक्स को हम कैसे रखेंगे। अच्छा, ये 3D हॉलो बॉक्स है। उसके बाद हमारे पास ये जो 3D हॉलो बॉक्स है ये दर हकीकत रेक्टेंगुलर की फॉर्मेशन में हमारे पास बनता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपको समझा दूं कि इसके फेस कितने हैं, इसके फेस कितने बन सकते हैं, तो काइंडली इसके फेस को थोड़ा सा गौर से देख लें कि हम इनके फेस की रिप्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। डियर व्यूअर्स, अगर मैं आपको इसके फेस के बारे में बताऊं तो सबसे पहले ये जो आपको ऊपर वाला सरफेस नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम फर्स्ट सरफेस का नाम देते हैं, फर्स्ट फेस का। इस वाले पार्ट को देखें तो ये सेकंड फेस है हमारे पास। ये वाला पार्ट देखें तो थर्ड फेस है। ये वाला पार्ट देखें तो ये फोर्थ फेस है। ठीक है, लेकिन अब ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इस एरिया को मैं यहाँ पर रेड लाइन से शो कर रहा हूँ। ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला भी एक एरिया है जो सामने हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो आपको एरिया है ये भी एक फेस है। तो इस फेस को आप फोर्थ फेस का नाम दे दें। ठीक है, इसके जो फोर्थ फेस है शक्ल इसकी बनेगी। और ये जो देखिए आप अभी मैं जो रेड लाइन से शो कर रहा हूँ ये एंड वाला है, मतलब आखिरी वाला। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सॉरी फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ होगा। और ये जो आखिर वाले की बात कर रहा हूँ ये सिक्स वाला होने वाला है। यानी इस 3D बॉक्स में 6 फेसेस हैं। ये फर्स्ट वन, ये सेकंड बताया, ये थर्ड बताया, ये फोर्थ बताया, ये फिफ्थ की फॉर्मेशन बताया। तो चले हम डिस्कस करते हैं कि भाई इन 6 फेस के अंदर हमारे पास फ्लक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आते हैं हम बुक की तरफ। उनकी रिप्रेजेंटेशन में आपको समझाऊंगा कि अब आप देख सकते हैं अगेन वही रिप्रेजेंटेशन है कि 3D को यहाँ पर नहीं बनाया गया, 2D फिगर ही आपके सामने बनी पड़ी, आप इस चीज को देख लें यहाँ पर। ठीक है, अब इस चीज में आपको कौन सी चीज नोट डाउन करनी है वो जरा ध्यान में रखिएगा। आपने क्या करना है, इस 3D बॉक्स का कुछ हिस्सा पॉजिटिव चार्ज के अंदर रखना है। आप इस पार्ट को देख लें, ये वाला पार्ट देख लें आप, ये पॉजिटिव चार्ज के अंदर है, उस प्लेट के अंदर है। तो कुछ जो पार्ट है वो प्लेट के अंदर है, यानी इसको हम इनर पार्ट का नाम दे देते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि दिस वन इज द इनर पार्ट। ये वो पार्ट है जो अंदर की तरफ है। ठीक है, और कुछ जो बाकी हिस्सा है वो दो प्लेट्स के दरमियान में, दो प्लेट्स के दरमियान में ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि ये जो पार्ट है वो बिटवीन प्लेट्स है, दो प्लेट्स के दरमियान में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम केस डिस्कस करते हैं कि भाई इनर पार्ट पर फ्लक्स क्या होगी और बिटवीन प्लेट्स फ्लक्स क्या डिस्कस होने वाली है। ठीक है डियर व्यूवर्स, तो चले हम व्हाइट बोर्ड स्क्रीन की तरफ जाते हैं, वहां पर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा गाशियन सरफेस का कॉन्सेप्ट ले लिया। अगेन सेम केस में डिस्कस करूंगा आपके सामने कि हमने कहा कि हमारे पास ये एक जो है पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। ठीक है, और इसी तरीके के साथ हम एक दूसरी जो है वो प्लेट बनाएंगे, दैट इज नेगेटिव प्लेट चार्ज। यहाँ पर मैं एक और प्लेट चार्ज बनाऊंगा व्हिच वन इज नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव का नाम दे देते हैं। अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेशन में बना रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है, याद रखिएगा, लेकिन पॉजिटिव अंदर की तरफ है। इसी तरीके के साथ हमारे पास ये जो है ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ये इस फॉर्मेशन में बनने वाली है। अब हमें कहा गया कि आप इस बॉक्स को इस तरीके से अरेंज करें कि एक छोटा सा हिस्सा इसका पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो
और बाकी जो हिस्सा है वो बिटवीन द चार्जेस हो। तो यहाँ पर इसको आप पॉजिटिव क्यू का नाम दे दें, इसको हम माइनस क्यू का नाम दे देते हैं चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो हम यहाँ पर बॉक्स अंदर रखेंगे। अब बॉक्स की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे बनाएंगे इन केसेस में? तो हमने कहा कि ये हमारे पास एक बॉक्स है जिसका आधा हिस्सा हमने इस प्लेट के अंदर रखा और आधा हिस्सा हम कहाँ पर लेके आए, नीचे की तरफ लेके आए ऐसे। अच्छा, अगर इसी जो है हम फिगर की इसी फॉर्मेशन की अगर हम 3D फॉर्मेशन बनाना चाहें तो चलें 3D फॉर्मेशन बनाना चाहूंगा मैं आपके सामने। वो फॉर्मेशन अभी आप देख लें कि इसकी 3D फॉर्मेशन कैसे बनती है। ये चीज आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। ये चीज देख लें 3D बॉक्स। ठीक है, अब 3D बॉक्स का कुछ हिस्सा जो है मैंने ऊपर की तरफ रख दिया है अंदर की तरफ, और कुछ जैसे जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए केसेस में। अब हमें क्या डिस्कस करना है? अब हमें डिस्कस करना है कि हर पार्ट पर फ्लक्स क्या होगी। ठीक है डियर व्यूअर्स, तो मैंने आपको इस 3D बॉक्स के कितने फेसेस बताए थे? 6 फेसेस। तो अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो वो किसके बराबर होगी? फ्लक्स ऑफ फर्स्ट एरिया प्लस फ्लक्स ऑफ सेकंड एरिया प्लस फ्लक्स ऑफ थर्ड एरिया, इसी तरीके के साथ फ्लक्स ऑफ फोर्थ एरिया। हम ऐड करते जाएंगे और सारी फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। फ्लक्स ऑफ फिफ्थ एरिया एंड फ्लक्स ऑफ सिक्स्थ एरिया, इन 6 एरियाज की हम क्या कैलकुलेट करेंगे? फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, चले इन एरियाज को हम नाम दे देते हैं। तो डियर व्यूअर, सबसे पहले तो मैं इस एरिया को नाम दे दूंगा एरिया 1। बात करेंगे इस एरिया पर फ्लक्स को क्रॉस करने की। डियर व्यूअर्स, अगर मैं कहूं कि हमारे पास ये फर्स्ट एरिया है तो इसका एरिया डायरेक्शन इसकी तरफ बनेगा। ठीक है, लेकिन जो फील्ड लाइंस हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। तो आप देख लें कि दोनों के दरमियान में कितनी एंगल बन रही है? 90 की। तो 90 पर फ्लक्स क्या होता है? जीरो। यानी फ्लक्स 1 की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। ये पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हुआ क्लियर। ठीक है, इसी तरीके के साथ अगर हम डिस्कस करें इसका ये जो सेकंड वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, इस वाले पार्ट को देखें तो ये अगेन इसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। तो यहाँ पर 90 की एंगल बनेगी। 90 की एंगल पर अगेन फ्लक्स क्या होता है? जीरो। तो सेकंड जो है वो भी जीरो के बराबर हो जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर होती है क्लियर। इसी तरीके के साथ हम दूसरे एरियाज भी डिस्कस कर लेते हैं इन केसेस में। अब दूसरे एरियाज की फॉर्मेशन हम कैसे डिस्कस करेंगे तो आप देख लें, यही सेम फॉर्मेशन में आपके सामने डिस्कस करूंगा। अगेन वो जो मैंने 3D विजुअलाइजेशन आपको समझाई थी। अब अगर मैं यहाँ पर इसको 3D नहीं बल्कि 2D फॉर्मेशन में डिस्कस करना चाहें तो 2D में अगेन इसके 4 जो है वो ही पार्ट्स बनने वाले हैं। 4 केसेस में जो हमारे पास केस होता है इन केसेस में। तो अगर मैं 2D विजुअलाइजेशन अभी आपको इसको दिखाऊं तो ये जो आपको ऊपर वाला एरिया मैंने बताया था जो अंदर है, जो उस मेटल प्लेट के अंदर है, इसको आप कोई ना कोई नाम दे दें। थर्ड एरिया का नाम दे दें तब भी एक ही बात है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम थर्ड एरिया का नाम देते हैं डियर व्यूवर्स। अब ये जो थर्ड एरिया आपको पार्ट नजर आ रहा है ये उस प्लेट के अंदर है। और प्रीवियसली मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी मेटालिक स्फीयर के अंदर या किसी भी मेटल चीज के अंदर जो अंदर पार्ट होता है वहां पर फील्ड फ्लक्स क्या होती है? जीरो होती है। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस वहां से क्रॉस नहीं होती। मैं प्रीवियसली ये समझा चुका हूँ कि हमारे पास एक हॉलो चार्ज स्फीयर या कोई भी चीज हो जिसके हमारे पास चार्ज जो हो वो बाहर की तरफ हो। ठीक है, अंदर कुछ भी मौजूद ना हो तो इसके अंदर जो फ्लक्स होती है वो किसके बराबर होती है? जीरो के बराबर होती है। या मैंने आपको ये केस बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से फ्लक्स जाती है और दूसरी साइड से निकल आती है तो टोटल फ्लक्स क्या होती है? जीरो। यानी इस थर्ड एरिया की जो फ्लक्स है वो भी जीरो के बराबर है क्योंकि वो मेटल के अंदर है। मेटल के अंदर हमारे पास कोई फील्ड लाइंस पास नहीं होती, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो जिसकी वजह से फ्लक्स हमारे पास जीरो हो जाती है। प्रीवियस लेक्चर में मैं ये चीज जो है वो डीप डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है डियर व्यूवर्स, तो ये थर्ड फ्लक्स भी मेरे बच्चे यहाँ पर जीरो हो गई। चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारे पास 3 एरिया की फ्लक्स बची पड़ी है। अब आप इस पार्ट को देख लें, ये वाला पार्ट जो सामने है बिल्कुल फ्रंट। अब अगर इसको देखा जाए तो ये भी बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, मतलब ये बाहर की तरफ निकल रहा है। फील्ड लाइंस अगेन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। तो यहाँ पर भी 90 की एंगल बनेगी तब भी हम क्या कहेंगे? फ्लक्स जीरो बनेगी। अब इसको 3D विजुअलाइज तो मैं नहीं करवा सकता जैसे 3 डायमेंशंस में होता है। तो ये जो आपको एरिया मैंने यहाँ पर ब्लैक लाइन से शो कर दिया ना, ये बाहर की तरफ निकल रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आ रही है। मतलब ऐसे ये बाहर की तरफ निकला, ये ऊपर से नीचे की लाइन आई। तो अगेन 90 की एंगल बनी तो तब भी हमारे पास यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या बनेगी? जीरो बनेगी। इसी तरीके के साथ अगर मैं पीछे वाले एरिया की बात करूं तो पीछे वाला एरिया अंदर जो है ना पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और फ्लक्स लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है फील्ड लाइंस। तो वहां पर भी फ्लक्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बाकी इसमें एक एरिया बचा और वो एरिया कौन सा है उस एरिया को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि फ्लक्स हमें उसी केस में ही डिस्कस करनी थी। इन एरियाज को कैंसिल कर लेते हैं, हम यहाँ पर ये चीज बना देते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा लिया था ऐसे।
आपको ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास। अब इसका एरिया नीचे की तरफ है और फील्ड लाइंस भी नीचे की तरफ है, ठीक है। अब एरिया भी नीचे की तरफ, फील्ड लाइंस भी नीचे की तरफ, तो दोनों पैरेलल होंगे। और पैरेलल में फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? पैरेलल में फ्लक्स की वैल्यू होती है, आपको पता है, ई ए। तो अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यहाँ पर फाइंड करूं वैल्यू, तो जीरो वाले टर्म तो खत्म हो जाएंगे। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? ई ए के बराबर हो जाएगी। और कॉस थीटा हम क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या बनती है? जीरो बनती है, और कॉस ऑफ जीरो वन के बराबर हो जाता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर हो गई? ई डॉट ए के बराबर हो गई। इसी तरीके के साथ अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अगर हम गॉसेस लॉ को देखें, तो गॉसेस लॉ में आपको समझा चुका हूँ। गॉसेस लॉ क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। जो चार्ज उसमें इनक्लोज्ड है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/एप्सिलॉन नॉट से। अब एप्सिलॉन नॉट उस वैक्यूम का केस है। इस चार्ज को डिस्कस करने के लिए हम प्रीवियसली एक टर्म डिस्कस कर चुके हैं अबाउट दी गाशियन सरफेस की, जो हम डेंसिटी के हिसाब से फाइंड करते हैं चार्ज की वैल्यू। तो मैं आपको समझाया था कि सिग्मा बराबर होता है चार्ज डेंसिटी, जिसे हम कहते हैं। सिग्मा बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। अगर चार्ज की वैल्यू चाहिए तो एरिया इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी चार्ज बराबर हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर हो जाएगी 1/एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की जगह पर ये वैल्यू रखें, यानी सिग्मा इनटू एरिया। अब हमें क्या करना है? जस्ट इनकी रिप्रेजेंटेशन को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमने ऊपर क्या इक्वेशन फाइंड की थी? ई ए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे? ई ए। ये बराबर हो जाएगा किसके? 1/एप्सिलॉन नॉट चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। एरिया एरिया में कैंसिल कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होगी? 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू दी चार्ज डेंसिटी। डियर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, तो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन की है। किसके केस में डिटरमाइन की है? हमने डिटरमाइन की है वन, जो है ना, किसी भी दो मेटालिक प्लेट्स के दरमियान में। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अकॉर्डिंग टू देयर फेसेस। ये जो मैंने फेस समझाए थे आपको इस 3D विजुअलाइजेशन की, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, ये अब ये तो फाइनल इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। अब अगर हमें जो है इसका वेक्टर, इस हमें इसकी अगर वेक्टर नोटेशन चाहिए, तो प्रीवियसली बता चुका हूं मैं, हम वेक्टर नोटेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा जो है वो आर के टर्म्स में लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बराबर हो जाएगी, सिग्मा को वन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और आर हम इसका यूनिट वेक्टर दे देंगे जो इसका डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब आप इस टॉपिक को और प्रीवियस टॉपिक को रिसेंबल करके देखें। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और आज हमने क्या पढ़ा है? चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये डिवाइडेड बाय 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी हाफ है, ठीक है। और अगर हमने खाली जो आज फार्मूला प्रूव किया वो मुकम्मल है, मतलब कंप्लीट हो गई। तो अगर दो चार्ज प्लेट्स होंगी तो उनकी जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 2 टाइम्स होगी। किसके साथ 2 टाइम्स होगी? 2 टाइम्स होगी एज कंपेयर टू सिंगल शीट ऑफ चार्ज। अगर एक शीट ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे तो वो तो हाफ के बराबर था ना, और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो एक कंप्लीट बनेगा, मतलब वो डबल हो गया इसके। तो ये फील्ड हम यहाँ पर ये चीज डिस्कस करते हैं। डियर व्यूवर्स, एक और पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर, कि फार्मूले में कहीं पर भी जो है हमारे पास डिस्टेंस का टर्म नहीं है। तो चाहे उस पॉइंट को आप किसी भी लोकेशन पर रखें। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे पॉइंट पर जो है वो फील्ड चाहिए, तो वो पॉइंट कहाँ पर बनेगी? वो पॉइंट यहाँ पर भी बन सकती है 8 पॉइंट ए, वो बी पर भी बन सकती है, वो सी पर भी बन सकती है, वो डी पर भी बन सकती है। किसी भी पॉइंट पर बन सकती है, इसका कोई केस नहीं हमारे पास। तो किसी भी फॉर्मेशन में हम इनको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस होती हैं कंप्लीट। एंड जो है हम प्रीवियस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो कनेक्टेड रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो जल्दी ही हम डिस्कस करेंगे ऑन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पर। तब तक के लिए अल्लाह।